गुड मॉर्निंग। आगे शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या किया था कि होम पेज में सारे प्रोडक्ट दिखा लिए थे अपने, और इस प्रोडक्ट में क्लिक करने पर वो प्रोडक्ट डिटेल के पेज में जा रहा था। और यहाँ पर हमने क्या है, प्रोडक्ट की कुछ डिटेल अपडेट कराई थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे जहां पर उससे क्वांटिटी कराएंगे ऐड, और उसको कराएंगे ऐड टू कार्ट। ठीक है ना। तो अपन क्या कराते हैं, एक यहाँ फॉर्म लिए प्रोडक्ट डिटेल में, कॉलम D4 यहाँ, और इसी के अंदर एक फॉर्म लेते हैं, पोस्ट एक्शन ACT PHP। अभी कहाँ जाएगा वो डिसाइड कर लेंगे, है ना। फॉर्म के नेचर के हिसाब से अपन नया बनेगा कि उसी पुराने में काम कर जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, एक लेंगे फॉर्म प्रोडक्ट की आईडी, जो भी है प्रोडक्ट अपना, प्रोडक्ट की आईडी, इसको ले लेते हैं हिडन फ्रीडम, और प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, है ना। और वैल्यू में डाल देते हैं प्रोडक्ट आईडी। सेकंड चीज, एक इनपुट टाइप अपन सेलेक्ट ले लेते हैं, या इनपुट टाइप नंबर। यहाँ नेम हो जाएगा इसका QTY, आईडी भी QTY, क्लास फॉर्म कंट्रोल। देखते हैं कैसा बना है फॉर्म अपना। ये फॉर्म बना है। यहाँ पर ये क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी ये कर देगा। अब मिनिमम मैक्स भी सेट कर देते हैं, जिससे मिनिमम कितनी, एक क्वांटिटी तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और मैक्स अपन 10 कर देते हैं, है ना, कि मैक्सिमम वो 10 प्रोडक्ट ले सके एक टाइप। और बटन इनपुट सबमिट वैल्यू ऐड टू कार्ट। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्लास btn ब्लॉक btn प्राइमरी। ऐड टू कार्ट की बटन यहाँ लगा देते हैं, br टैग। इसको फॉर्म ग्रुप में ले लेते हैं, फॉर्म डॉट फॉर्म ग्रुप। और लेबल भी लेना पड़ेगा, लेबल फॉर सेलेक्ट क्वांटिटी। ठीक, सेलेक्ट क्वांटिटी। तो यहाँ ये क्या करेगा, क्वांटिटी सेलेक्ट करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू 1 कर देते। अब देखते हैं, इसको ऐड टू कार्ट बटन में अपन भेजेंगे। तो बटन का नाम लिख लेते हैं, बटन बटन का नेम इक्वल टू ऐड टू कार्ट। वैल्यू तो ऐड टू कार्ट है ही, है ना। तो ये क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको कार्ट में ऐड कर देगा, और लेके क्या जाएगा, साथ में अपना प्रोडक्ट की आईडी लेके जाएगा, और साथ में ले जाएगा इसकी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी यूजर ने सेलेक्ट की होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। और इसको ऐड टू कार्ट को एक्शन वाली जो अपनी PHP फाइल है, इसमें इसका भी चेक लगाते हैं। तो यूजर के अंदर गए, action.php फाइल, यहाँ एक और, ये तो इफ बस लगा है, सिर्फ एक ही लगा है। अगला लगाते हैं एल्स इफ, कि इसके अंदर कर दी क्या, अच्छा इसके बाहर रखना, एल्स इफ $_पोस्ट, ये इस सेट के अंदर आएगा। ये क्या क्या लेके आएगा अपने को, डॉलर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू $_पोस्ट। हिडन फील्ड से आएगी अपनी प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ से क्या आएगी, प्रोडक्ट आईडी आ गई, और एक चीज आएगी क्वांटिटी QTY
और इसका भी नाम मैंने QTY रखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट पहले से इस यूजर के प्रोडक्ट में ऐड है कि नहीं है। अगर ऐड होगा तो उतना अपना क्या करेंगे, प्लस माइनस भी कराएंगे। मतलब पहले तो ऐड कराते हैं, उसके बाद देखते हैं प्लस माइनस का, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो हम डेटाबेस देख लेते हैं, वहां कार्ट वाली टेबल बनी है कि नहीं बनी है। PHP माई एडमिन खोले, सोम्प टीवी, और यहाँ पर अपना कार्ट वाली टेबल नहीं बनी है, तो कार्ट वाली टेबल बना लेते हैं अपन, है ना। यहाँ न्यू में गए, कार्ट, इसमें आएगी आईडी, फिर कौन सा यूजर सेलेक्ट कर रहा है, तो यूजर आईडी, फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, फिर कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है वो उसको ऐड कर रहा है, ठीक है ना। और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के 2 कॉलम और ले लेते हैं। तो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, इसको डेट टाइम, इसको भी डेट टाइम, और डिफॉल्ट में करंट स्टाम्प, इसके ऑन अपडेट में भी क्या होगा, ऑन अपडेट में भी करंट टाइम स्टाम्प लग जाएगा। आईडी को अपन प्राइमरी की बना देते हैं, यूजर आईडी, ये भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, प्रोडक्ट आईडी ये भी इंटीजर रहेगा, क्वांटिटी भी इंटीजर में रहेगा, ठीक है। सेव कर देते हैं। अब इसमें क्या है, अपने को सेव ही तो कराना है, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, 3 चीजें अपने को सेव करानी है। तो क्या करें, पहले तो कनेक्शन ले लेते थे अपन, तो गेट कॉन, फिर क्या करेंगे अपन, क्वेरी लिखेंगे, SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू कार्ट, फिर कॉलम के नाम कौन कौन सा है, एक है, सॉरी, इसके प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी, अब ये शायद रिजर्व कीवर्ड होगा, नहीं होगा तो अपन, अरे बैक टिक में लगाते हैं, बैक टिक में रख देते हैं आईडी, और QTY वैल्यूज, फिर उसके बाद अपन वैल्यूज डालेंगे, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी भी इंटीजर में है, ठीक ना, तो प्रोडक्ट आईडी ऐसे भी दे सकते हैं। फिर यूजर आईडी अपनी नहीं मिली है, तो कैसे मिलेगी यूजर आईडी, देखो सेशन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ सेशन से अपने को क्या मिल जाएगी, यूजर आईडी, तो डॉलर यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ से मिल जाएगी अपने को यूजर अंडरस्कोर आईडी। क्यों, क्योंकि जब अपन क्या करते हैं, लॉगिन कराते हैं, देखो जब अपन क्या करते हैं, लॉगिन कराते हैं, तो हम सारी चीजें यूजर सेशन में सेट कराते हैं, यूजर की आईडी, नाम वगैरह सब कुछ, काम ज्यादातर अपने को यूजर आईडी ही आता है। तो हम क्या करेंगे, इस सेशन से ही वैल्यू को पिक कर लेंगे, और यहाँ पर यूजर आईडी आ जाएगी अपनी, और क्वांटिटी अपनी पोस्ट से आ ही रही है, तो प्रोडक्ट आईडी हो गई, फिर यूजर आईडी हो गई, और क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी, ठीक। अगली जो अपना फंक्शन यूज करते हैं वो होता है MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी, पहले पैरामीटर में कनेक्शन और दूसरे में क्वेरी वाला वेरिएबल SQL, ठीक, ये अपने को देगा रिजल्ट। अब क्या है, इंसर्ट वाली क्वेरी चलाएंगे, तो या तो क्वेरी चलेगी या तो नहीं चलेगी। तो चलेगी तो अपन क्या करेंगे, सक्सेस का मैसेज देंगे, मैसेज इक्वल टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, ठीक, और एल्स में समथिंग वेंट रॉन्ग, डॉलर MSG इक्वल टू समथिंग
went w wrong। ठीक, और रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे, फिर से इसी पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे हम, ये वाले मेन वाले सर्ट में क्या करेंगे अपन, रिडायरेक्ट कर देंगे। तो मेन वाले में रिडायरेक्ट करने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, हेडर डॉलर, सॉरी हेडर फंक्शन है, उसके अंदर लोकेशन, फिर product details डॉट php, और फिर सक्सेस का मैसेज यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, सक्सेस इक्वल टू डॉलर मैसेज, और प्रोडक्ट आईडी भी देखो इस वाले प्रोजेक्ट पेज में जब आता है तो क्या साथ में और लेके आता है, प्रोडक्ट आईडी भी, नहीं तो यहाँ इस पेज में आएगा ही नहीं। तो एंड का साइन लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट, पहले भी लिख सकते हो आप, आगे पीछे कर सकते हो, कोई वो नहीं है, product_id इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। ठीक, ये हो गया अपना हेडर, सेमी कॉलन लगा दिए, एरर गायब हो गई। और अपन क्या करेंगे, यहाँ एरर आएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐड होता है कि नहीं होता है। तो ऐड टू कार्ट करें अपन, सेव करें, तो देखो प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट यहाँ आ गया है, लेकिन मैसेज अपने को नहीं शो करा रहा है। तो मैसेज के लिए अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे और यहाँ पर कंटेनर के अंदर कुछ चीजें हैं जो अपने को ऐड करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे अपन क्या है बाकी पेजों में करते हैं, जैसे प्रोडक्ट वाले पेज में अपन ने किया होगा, है ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज में PHP का टैग यहाँ ओपन कराए और पेस्ट करा दे, तो एरर और सक्सेस दोनों अपने यहाँ इंसर्ट हो गए। तो देखो प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, यहाँ पर मैसेज अपने को दिखा देगा जब भी वो कार्ट में ऐड करेगा। और डेटाबेस में भी हम देख लेते हैं कि वो ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखो यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, ये तीनों चीजें अपनी क्या है, अपडेट हो रही है। लास्ट डेट ये क्रिएटेड और अपडेटेड तो बाय डिफॉल्ट अपना लेता है ना। अब क्या है कि अपन क्या करते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने 3 सेलेक्ट किया या 4 सेलेक्ट किया और सेव कराते हैं, तो ये क्या करेगा, नई रो इंसर्ट कर देगा। मैं चाहता हूं कि नई रो इंसर्ट ना करे, इसी को अपडेट कर दे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, सेम यूजर आईडी है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो पहले क्या थी क्वांटिटी, वो निकाल लेंगे अपन और फिर उसमें क्या करेंगे, ऐड करा देंगे, है ना। मतलब अगर ये वाली रो यहाँ एग्जिस्ट करती है उस प्रोडक्ट और उस यूजर आईडी के लिए कार्ट में, तो क्या करेंगे हम उसको अपडेट कराएंगे, अगर नहीं मिलती है तो इंसर्ट कराएंगे, है ना। तो दो अपने पास कंडीशन है कि अगर पहले से मिलती है तो अपन क्या करेंगे उसको, अपन इससे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें बार बार अपनी रो क्या है इंक्रीज होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी का चेक लगाएंगे। देखे कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो ये तो हो गई अपनी इंसर्ट वाला। इंसर्ट वाला कब चलाएंगे, वो अपना सेट हो गया। इसके पहले अपन क्या करेंगे, चेक कराएंगे। तो अपन कार्ट चेक नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहां लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट वेयर, ठीक है ना, प्रोडक्ट_id इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी और एंड यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, अब यूजर आईडी ये क्यों येलो कलर में लेता है मेरे को नहीं पता, ठीक है ना। यूजर आईडी इक्वल टू यहाँ से जो यूजर आईडी आ रही है वो, ठीक है। दोनों चीजों को अपन ने चेक करा लिया। अब ये क्वेरी क्या करेंगे, अपने को रो रिटर्न करेगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले चेक कराएंगे कि है कि नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ माई स्क्वेयर, पहले तो रिजल्ट अपन लेंगे, रिजल्ट क्वेरी से कार्ट चेक रिजल्ट SULT इक्वल टू माई SQL I अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन और कार्ट चेक नाम की क्वेरी। ठीक, ये क्या करेगी, माई SQL I अंडरस्कोर नम रोज में अपन क्या करेंगे, रिजल्ट डालते हैं। तो रिजल्ट कौन सा, ये वाला। तो ये अपने को क्या करेगा, रो रिटर्न करेगा। तो इफ जो रो है वो क्या होगी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कि ये रिजल्ट मतलब रिकॉर्ड अपने को डेटाबेस में मिला। अगर लेस देन 0 है मतलब नहीं मिला, माने लेस देन 1 है तो क्या करेंगे, नहीं मिला है। तो अपन क्या करेंगे, ये इंसर्ट वाला पूरा फंक्शन अपन क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक, या फिर ग्रेटर देन 0 है तो अपडेट चलाएंगे, और नहीं तो एल्स में अपन जो इंसर्ट का पूरा अपनी चीज थी वो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो इंसर्ट वाली चीज अपनी यहाँ चलेगी, अपडेट के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक ना, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ एग्जिस्टिंग EXIST कार्ट इक्वल टू, अभी क्या कर लेते हैं इसको ब्लैंक, या फिर कुछ भी नहीं लिखते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं व्हाइल लूप में रो आएगी अपनी या प्रोडक्ट या फिर कार्ट वैल्यू आएगी, और किस रिजल्ट से आएगी अपनी, इक्वल टू माई SQL फैच, ये चल क्यों नहीं रहा, माई SQL आई FET फैच एसोसिएटिव एरे, और यहाँ रिजल्ट पास करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने को सारी रो रिटर्न करेगा। तो कार्ट वैल्यू के यहाँ रो रिटर्न करेगा। अब कार्ट वैल्यू को अपन यहाँ चेक कराएंगे कि कितना आ रहा है, इको करा लेते हैं अभी के केस में, और यहाँ कार्ट वैल्यू सॉरी वेयर डम करा लेते हैं, या प्रिंट आर और यहाँ कार्ट वैल्यू। तो ये वाला फंक्शन आप लोग भूले जा रहे थे तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, व्हाइल लूप में आएंगे, यहाँ कार्ट की वैल्यू को वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो सेम प्रोडक्ट के लिए अपन देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। ठीक, ऐड टू कार्ट करें तो ये अपने को अनडिफाइंड रिजल्ट इन ये फैच एसोसिएटिव एक्सेप्ट पैरामीटर 1 गिवन नल गिवन। अच्छा, रिजल्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये वाला रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट तो अपन वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं। कंटिन्यू किया तो देखो अपने को एरे में देता है प्रोडक्ट आईडी, इसकी क्वांटिटी। अब देखो इसमें क्या है, 2 रो है, तो अपने को क्या है, या तो लेटेस्ट रिकॉर्ड दे रहा होगा या तो प्रीवियस रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड इसमें से क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, तो ये एक ही रिकॉर्ड अपने को देगा। देखो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी अपनी क्या आई, 3 आई। ये प्रोडक्ट जो 3 था, यूजर आईडी 2 है और क्वांटिटी 1 है। तो यहाँ क्वांटिटी को अपन क्या कराएंगे, प्लस कराएंगे जो नई आएगी। ठीक, तो क्वांटिटी को अपन प्लस कराएंगे। तो कार्ट वैल्यू की जो क्वांटिटी है, मतलब QTY, इसको अपन क्या कराएंगे, प्लस कराएंगे। किससे, जो भी अब उसने नई क्वांटिटी दी। तो QTY प्लस इक्वल टू, और कार्ट वैल्यू की जो भी है क्वांटिटी वो प्लस हो जाए। फिर अपन क्या करेंगे, नई क्वेरी लिखेंगे। नई क्वेरी लिखेंगे और उसको क्या कराएंगे, अपडेट कराएंगे। अपडेट कराने के लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, SQL इक्वल टू अपडेट
अपडेट कार्ट, कार्ट टेबल का नाम है स्मॉल लेटर में सेट। सेट में क्या करेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी को अपन को नई क्वांटिटी सेट कराना है। सेट क्यू बाई इक्वल टू जो अपनी न्यू क्यूटी बाई आएगी, हाँ वेयर, वेयर क्या है, यही कंडीशन फिर से लगेगी कि जहां पर वो यूजर आईडी क्या हो, ये हो, और प्रोडक्ट आईडी अपनी ये हो। ठीक, सेम है ना। अब ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट क्या करेगा, सेंड कराएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट भी लिख लेते हैं कि अपडेट कार्ट अपडेट रिजल्ट, कार्ट अपडेट रिजल्ट RESULT इक्वल टू MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन, दूसरा ये वाली जो अपनी क्वेरी है माने SQL। ठीक है, और यहाँ चेक करा लेते हैं इफ कार्ट अपडेट जो क्वेरी है, सॉरी कार्ट अपडेट रिजल्ट है, अगर पॉजिटिव आता है तो यहाँ जाएगा, नहीं तो यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर सेम अपना ये भी यही लिखेंगे, है ना, एडेड टू कार्ट या अपडेटेड कार्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड, QUANTITY अपडेटेड, अपडेटेड टू कार्ट। ठीक, और सेम अपना मैसेज जाएगा, सेम सब कुछ जाएगा। तो ये अपन ने क्या किया है, यहाँ पर सेट करा लिया। तो इससे होगा क्या, बैक करते हैं। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर 1 क्वांटिटी इसमें ऐड करी। अभी कितनी है क्वांटिटी अपने, 1 है। तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे फिर से, तो अपना टेबल में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 2। यहां से अब मैं क्या करता हूं, 5 और ऐड करता हूं। तो क्या क्या होगा, यहाँ 5 और 2 कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमारा जो कार्ट में है एक ही रो क्रिएट होगी और वही अपडेट होती रहेगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है और वही यूजर बार बार कर रहा। लेकिन अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट होता है, मतलब मान लो कि यहाँ कोलगेट वाला प्रोडक्ट मैंने किया, इसको ऐड टू कार्ट करता हूं, तो 2 चाहिए मेरे को, ऐड टू कार्ट किया मैंने, तो क्या होगा, नई रो क्रिएट करेगा। और इसमें क्या होगा कि नया प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट आईडी इसकी दूसरी है, तो ये क्या करेगा, नया क्वांटिटी ऐड करेगा हमको। और इसमें अगर हम कुछ ऐड ऑन करते हैं, मतलब एक और मेरे को चाहिए, तो इसमें मैंने प्रोडक्ट में एक और ऐड किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ अपना 3 ऐड हो गया। ऐसे ही 2 और ऐड करना है, तो 2 और ऐड किया, तो डेटाबेस में अपना क्या हो जाएगा, 2 और ऐड हुआ, तो 3 और 2 5 हो गए। ठीक ना, ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया। इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सिर्फ अपन ने क्या है, कार्ट को पहले इंसर्ट कराया है, और हमको एक इशू आ रहा था कि बार बार वो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा था, तो हम क्या किए, उसी रो को क्वांटिटी वाला नहीं आया। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये टूथपेस्ट था, उसको मैंने सेव कराया अपने कार्ट में। मतलब मान लो आप एक बास्केट, ऑफलाइन की बात करते हैं, ठीक ना, आप एक बास्केट लिए, उसमें 2 प्रोडक्ट अपन ने पहले से रखे हैं टूथपेस्ट वाले, ठीक है ना। फिर आपको मान लो कोई फोन किया कि बोला 2 पेस्ट और ले लेना, तो आप क्या करोगे कि जाओगे जहां भी टूथपेस्ट रखा है वहां से 2 आप टूथपेस्ट और लोगे, 2 टूथपेस्ट और लोगे, तो टोटल अपने को कार्ट में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी। तो इस केस में अभी देखो मैं डेटाबेस से क्या करता हूँ, दोनों चीजों को डिलीट कर देता हूं, है ना, तो समझ में आएगा। तो सेम चीज अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर करा रहे हैं कि हमने क्या किया, 2 टूथपेस्ट रखे, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है ना। तो मेरी क्या है, यूजर आईडी क्या है, 2 है, प्रोडक्ट हमने दूसरे नंबर प्रोडक्ट, और 2 क्वांटिटी अपन ने ऐड की, ठीक है ना। सेकंड में अपन ने क्या किया, फिर किसी ने फोन किया कि 2 क्वांटिटी और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसी प्रोडक्ट में जाएंगे, यहां से जाओ
सेम प्रोडक्ट में जाओ, यहाँ 2 क्वांटिटी और ऐड करो, और तो ये क्या होगा, अपनी जो टेबल में है क्वांटिटी क्या कर देगा, उसी को 4 कर देगा। बट जब यूजर दोबारा सेम प्रोडक्ट ऐड करेगा तब क्या होगा? हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूं कि यूजर सेम प्रोडक्ट को, ये वाला प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट को क्या करेगा, ऐड करेगा क्वांटिटी में, तो उसकी कार्ट में, मतलब शॉपिंग कार्ट जो भी है, आप बकेट रखे हो, शॉपिंग कार्ट है जो भी है, उसमें क्वांटिटी क्या होगी, पहले जो थी उसकी ऐड हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। मतलब पहले इसके पास 4 है, अभी आपको दिख रही है 4, और अगर क्या करता है, एक क्वांटिटी वो और ऐड करता है, तो टोटल कितनी हो जानी चाहिए, 5 हो जानी चाहिए, है ना? तो यहाँ क्या होता है, 5 हो जाता है। इसके लिए हमने किया क्या है, क्या किया है कि अपन ने चेक कराया है कि सेम प्रोडक्ट और यूजर आईडी, यूजर आईडी क्या होगा कि हर यूजर आएगा और सेम कार्ड को तो अपडेट नहीं करेगा, उसके पास अपनी एक शॉपिंग कार्ट होगी। तो क्या होगा कि चेक करेगा कि यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी अगर सेम रिकॉर्ड के अपने डेटाबेस में हैं, ये सेम रिकॉर्ड के अपने डेटाबेस में है, तो वो क्या करेगा, अगर है तो अपडेट करेगा क्वांटिटी, नहीं तो नई रो इंसर्ट करेगा, और उसमें जो इनिशियल क्वांटिटी है, मतलब शुरू में अगर उसने 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट किए हैं, तो वो क्या करेगा, उसमें इंसर्ट कर देगा, है ना? तो देखते हैं एक बार और, हम क्या करते हैं, डेटाबेस में डिलीट कर देते हैं सारी चीजें, है ना? मतलब इसको मान के चलिए शॉपिंग कार्ट है आपका, ठीक। हम क्या करते हैं, गए शॉपिंग में, तो हमने टूथपेस्ट सेलेक्ट किया, एक प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। तो अभी क्या था कि हमारे डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो उस प्रोडक्ट के लिए, ना तो उस यूजर आईडी के लिए। तो क्या करेगा, वो इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट किया, प्रोडक्ट आईडी 2 है, ये वाला जो प्रोडक्ट आईडी है, ये देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी 2 है। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक क्वांटिटी हमने सेलेक्ट करी थी, तो उसने सेलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर इस वाले अगली बार जब हम ऐड करेंगे, तो अभी तो इसने इंसर्ट किया है, अगली बार क्या करेगा, उसको रो मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपडेट वाले सेक्शन में जाएगा, और क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि पहले क्या थी क्वांटिटी, और अभी यूजर ने कौन सी क्वांटिटी भेजी थी, है ना? तो उसको क्या करेगा, प्लस करा देगा, प्लस करा के, और उसी को क्वांटिटी को अपडेट करा देगा, जहां के प्रोडक्ट आईडी और यूजर आईडी अपनी क्या है, सेम। फिर अपन ने चेक लगाया कि अगर अपडेट हो जाता है तो फिर से उसी पेज में भेजेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो समथिंग मेंट रॉन्ग में भेजेगा। तो अभी क्या किया है अपन ने, रिफ्रेश, क्वांटिटी 1 है, फिर से उसी प्रोडक्ट को अगर अपन ऐड करते हैं, ठीक ना, एक भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं, है ना? तो एक फिर से अगर ऐड करते हैं, तो यहाँ देखो अभी क्या दिखा रहा, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, फिर अपना क्या दिखाएगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड टू कार्ट। तो अभी क्या है, ये क्वांटिटी सिर्फ अपडेट हुई, ये देखो एक अपन ने फिर से ऐड कर दिया, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 2 हो गई। अब समझ में आया? अब समझ में आया या कहीं अभी और डाउट है? ओके, तो हम क्या करते हैं, अब इस वाले पेज में चलते हैं। देखो अकाउंट में गए, सोम में, और यहां से अपन क्या कर दिया है, अपन ने कार्ट में ऐड कर दिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मान लो उसको चेक आउट करना है, वो सारे प्रोडक्ट अपन क्या कर दिया है, वो ऐड कर लिया है, लेकिन अपने को क्या करना है, इस कार्ट में यहाँ पर उसकी टोटल क्वांटिटी दिखानी है कि उसने कितने प्रोडक्ट ऐड करे हैं, जैसे कि अपने को अमेजन में दिखाता है। चलिए अमेजन का देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना? तो देखो अभी ये क्या करता है, कार्ट में 2 चीज मेरे ऐड हैं, तो ये दोनों को अपने को क्या दिखा रहा है। मान लो कोई प्रोडक्ट है, मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, है ना? इसको मैं किया गया और ऐड टू कार्ट करता हूँ। देखो बैक ऐड टू कार्ट किया मैंने, स्किप, तो ये क्या करता है, तीसरे प्रोडक्ट को भी ऐड कर देगा। देखो पेज रिफ्रेश हुआ और 3 प्रोडक्ट हो गए अपने, है ना? तो कौन कौन सी चीजें हैं अपने पास, वो सारी चीजें ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। अब हम इसमें क्लिक करते हैं, तो कहाँ ले जाता है, ये अपने को शॉपिंग कार्ट में ले जाता है, कि कौन कौन सी चीजें हैं वो अपने उसमें ऐड हैं, और कौन कौन सी अपने को
ऐड करना है, यहाँ से क्वांटिटी रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अपन क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि कितनी चाहिए, और साथ में अपने पास एक ऑप्शन दिया है डिलीट का, कि अपने को शॉपिंग कार्ट से वो चीज अब नहीं चाहिए अपने को। मान लो याद आ गया कि अपने घर में रखा हुआ है, अपने को नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट भी कर सके उसको। ठीक है ना। तो ये चीजें अपन क्या करेंगे, यहाँ कार्ट वाले सेक्शन में कराएंगे। तो कार्ट वाला पेज बना लेते हैं सबसे पहले। तो कार्ट वाला पेज बना लेते हैं। प्रोडक्ट में गए, अच्छा यहाँ, और यूजर में गए, और यहाँ कार्ट डॉट php पेज बना लेते हैं इसको। इसमें क्या है, हेडर फुटर अपन ऐड कर लेंगे, साथ में पूरा कॉपी कर लेते हैं फुटर, और यहाँ कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो हटा देते हैं। अच्छा, इस पे एक चीज और है, ये इस सेट यहाँ तक रखते हैं, ये भी रखते हैं, ये टेबल भी ठीक है, टेबल की बॉडी हटा देते हैं, जिससे अपने को क्या है, एरर न दे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, और ये पेज कैसा दिख रहा है अपन देख ले। इसको सबसे पहले तो हेडर में अपने को लिंक करनी पड़ेगी। तो हेडर फाइल में जाते हैं, और यहाँ माय अकाउंट, और ये कार्ट, कार्ट में अपन क्या करते हैं, कार्ट डॉट php फाइल को लिंक कर देते हैं। तो ये वाला पेज अपना खुलना चाहिए। कार्ट में गए, ये देखो कार्ट वाला पेज अपना ओपन हो रहा है। यहाँ ये वाली बटन नहीं चाहिए अपने को, तो बटन रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ये तो हेडर है, हेडर को बंद कर दो। अब कार्ट वाले पेज में अपने को ये बटन नहीं चाहिए, तो ऐड प्रोडक्ट, ये वाली बटन हटा दिए। अब प्रोडक्ट लिस्ट की जगह माई शॉपिंग कार्ट। ठीक, माई शॉपिंग कार्ट, यहाँ पर अपने को दिखाना है कि क्या क्या अपने पास है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, आईडी से अपने को क्या लेना देना है ना। फिर PRODUCT इमेज, इमेज तो ये वाला है ही अपने पास। ठीक, फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी, और कितना प्राइस हुआ टोटल अपने शॉपिंग कार्ट का। अच्छा, प्राइस लिख लेते हैं, और टोटल, और यहाँ क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, एक्शन। ठीक है, ये अपने कुछ चीजें यहाँ प्रोडक्ट नेम, इमेज, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, और एक्शन रहेगा जहां से अपन क्या करेंगे, डिलीट कर सकेंगे उसको, कि अपने को नहीं चाहिए, है ना। अब ये चीज अपनी बन गई है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को दिखाएंगे। तो यहाँ अपन ने कनेक्शन पहले से अपना रखा है, बस अपने को क्वेरी अपने को चेंज करनी है। तो क्वेरी क्या लिखेंगे, अपने को शॉपिंग कार्ट से डेटा सेलेक्ट करना है, जिसमें प्रोडक्ट की इमेज भी आनी चाहिए, है ना, उसकी क्वांटिटी भी आनी चाहिए, और टोटल कितनी प्राइस हुई है वो भी आनी चाहिए। तो अपने को क्या लगानी पड़ेगी, ज्वाइन लगाना पड़ेगा, किससे, इस कार्ट वाले टेबल से, है ना। तो क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट। अब स्टार लिखेंगे कि क्या लिखेंगे अपन बाद में देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ज्वाइन, यहां लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन क्यों लगाएंगे, कि अपने को सिर्फ वही चीज दिखानी जो अपने कार्ट में है ना, इसलिए अपन क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। मैंने आपको लेफ्ट ज्वाइन वाले चैप्टर में लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन क्या होता है वो हमने बताया था, है ना, तो उसको एक बार और देख लेंगे अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो। ज्वाइन, ज्वाइन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट, लेफ्ट ज्वाइन, कौन सी टेबल से अपने को ज्वाइन करना है, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट की सारी डिटेल चाहिए। तो PRODUCTS, प्रोडक्ट्स वाली टेबल से अपने को क्या है, ज्वाइन लगाना है। क्या रिलेशन रहेगा, इसमें भी प्रोडक्ट आईडी है, और देख लेते हैं अपना, इसमें भी प्रोडक्ट आईडी है
है ना। ये सेम प्रोडक्ट आईडी इसमें भी मिलेगी और सेम प्रोडक्ट आईडी क्या है इसमें भी मिलेगी। तो यहाँ ऑन प्रोडक्ट्स डॉट PRODUCT_ID इक्वल टू कार्ट में जो प्रोडक्ट आईडी है कार्ट डॉट प्रोडक्ट_ID। ये क्या है, दोनों सेम होगी। ठीक, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ क्या लगा सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट वेयर लेफ्ट ज्वाइन, और अपने को सिर्फ इसी यूजर के शॉपिंग कार्ट लेके आनी है। तो वेयर यूजर आईडी, किस कहा कौन सा यूजर आईडी, अच्छा प्रोडक्ट में तो अपने कोई यूजर आईडी है नहीं, है ना, सिर्फ अपने क्या है यूजर आईडी किस पेज में है, कार्ट में है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो यूजर अंडरस्कोर आईडी। अगर क्या होती दोनों टेबल में यूजर आईडी वाला कॉलम होता तो हमको क्या लिखना पड़ता, स्पेसिफिक लिखना पड़ता कि कार्ट में जो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी है वो वाली वेयर कार्ट डॉट यूजर आईडी इक्वल टू, अब यूजर आईडी अपन क्या है लेके नहीं आए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, हेडर फाइल में शायद सेशन अपना स्टार्ट होगा, देखते हैं हेडर वाली फाइल में सेशन स्टार्ट है क्या, नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं अपन सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, सेशन स्टार्ट हेडर में ही डाल देते हैं तो अपने को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और किस पेज में थे अपन, कार्ट वाले पेज में थे, हेडर। तो सेशन स्टार्ट अपन ने क्या है हेडर में ही लिख दिया है, तो अपने को यहाँ क्या मिल जाएगा, यूजर आईडी मिल जाएगी, यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू सेशन $_सेशन से अपने को यूजर अंडरस्कोर आईडी मिल जाएगी। तो इस यूजर आईडी को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं क्वेरी में। तो अपने को सिर्फ उसी यूजर का लेके आना कि सारे रिकॉर्ड ना सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे जो कि अपने को उस टेबल में वहां पर दिखाना है। ठीक है ना। तो स्टार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट का नाम चाहिए। तो किस टेबल से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट का नाम मिलेगा PRODUCT_name। एज लगाना हो एज लगा लीजिए, या फिर अपन क्या करते हैं स्पेस दे के भी लिख सकते हैं, ये जो कि मैंने आपको बताया था एलियास कर सकते हैं अपन। सेकेंड चीज अपने को क्या लेके आनी है, इमेज, वो भी अपने को मिलेगी किस पेज में, प्रोडक्ट डॉट PRODUCT प्रोडक्ट इमेज एज लगा के भी बता देता हूं, PRODUCT_image। अब क्या होगा, दो रिकॉर्ड अपने को लेके आएगा। ठीक, माने दो कॉलम लेके आएगा, कौन सा, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की इमेज, है ना। और प्रोडक्ट की इमेज, और देखते हैं क्या क्या लेके आना है अपने को। प्रोडक्ट की इमेज हो गई, कॉमा यहाँ लगा देते हैं, है ना, कॉमा मत भूलिएगा, जो जो अपने को लाना है कॉलम के नाम उनको कॉमा सेपरेटेड अपन लिखेंगे। फिर थर्ड चीज अपने को क्या लानी है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कहाँ मिलेगी अपने को, कार्ट टेबल में मिलेगी ना, तो अपने को यहाँ मिलेगी प्रोडक्ट में, अपने को कहाँ मिलेगी, QT बाई कार्ट में मिलेगी। तो कार्ट डॉट QT बाई स्पेस करके QT बाई ही रख लेते हैं, फिर कॉमा। अपने को अगली चीज क्या ले चाहिए, प्राइस। तो अपने को जो ओरिजिनल प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस है ना, उसमें अपन प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो कहां से मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट टेबल से मिलेगा। प्रोडक्ट्स सेलिंग, देखो सेलिंग प्राइस की स्पेलिंग सही रखनी है अपने को, ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किस प्राइस में अपने को लेके आ रहा है। और क्या है अगला, टोटल। टोटल तो अपन क्या करेंगे, वहां पर कोड में ही अपन मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, और एक्शन में क्या ले जाएंगे अपन, एक्शन में अपने को अगर डिलीट कराना है तो ये वाली जो आईडी है, कार्ड की जो आईडी है वो अपने को क्या है वहां पर होनी चाहिए।
तो क्या करेंगे अपन, एक चीज और ले लेंगे, कार्ट डॉट id एज कार्ट अंडरस्कोर id। ये अपने को क्या है कि क्वेरी बनानी पड़ेगी, दो टेबल को ज्वाइन करके, तो सारा रिकॉर्ड अपने को मिल जाएगा। इसको एक बार इको भी करा लेते हैं और डेटाबेस में डायरेक्ट रन करा के देखेंगे, है ना। इको और डाई, इस पेज में क्या है अपन लेके आते हैं और इको डाई कराएंगे, तो देखो अपने को क्या है, ये अपना क्वेरी मिलती है। ठीक, एसक्यूएल में गए और गो किए, तो देखो कौन कौन सी चीजें मिली अपने को। प्रोडक्ट नेम मिला, प्रोडक्ट की इमेज मिल गई, क्वांटिटी मिल गई, सेलिंग प्राइस मिल गया और कार्ट आईडी मिल गया। एक चीज और अपन कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको एलियाज कर सकते हैं, मतलब क्वेरी को थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। कैसे, जैसे कार्ट, जैसे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम कार्ट एज सी, है ना, सी फॉर कार्ट, और लेफ्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट्स एज पी, या फिर अपन स्पेस दे के भी कर सकते हो, है ना, दोनों चीजें चल जाएगा। एज लिखा है मैंने इसमें, और इसमें सिर्फ स्पेस दिया है, और यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह पी लिख देते हैं, और जहां जहां कार्ट है वहां सी लिख देते हैं। तो ये हो गया पी, ठीक है ना, यहाँ हो गया पी, प्रोडक्ट इमेज, कार्ट में हो जाएगा सी, और यहाँ हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा सी। तो अपनी क्या है, क्वेरी अब थोड़ा सा छोटी हो गई, वेयर में भी अपन सी लिख दी, क्वेरी क्या है अपनी छोटी हो गई। ठीक, सेम क्वेरी सेम अपने को आउटपुट मिलेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। सेम आउटपुट मिल रहा है, देखो पी और सी अपन ने क्या कर दिया, उसको एलियाज कर दिया है, तो अपनी क्या है, क्वेरी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। पेस्ट किए और गो किए, देखो अपने को अभी भी सेम रिकॉर्ड मिल रहा है। ठीक ना, तो इस तरह से अपन क्या करें, क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिखे रहो, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, है ना। नहीं आपको एलियाज करना है तो आप मत करो। अब देखो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी दोनों को अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक, और शॉपिंग कार्ट में गए, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, अब क्या करेंगे, यहाँ टी बॉडी लिखेंगे, बॉडी, है ना, फिर यहाँ टी आर, ठीक, टेबल का रो, और ये रो क्या है बार बार अपनी रिपीट होगी, तो क्या लिखेंगे, यहाँ PHP का टैग ओपन कर लेंगे और व्हाइल लूप लगा लेंगे। व्हाइल लूप क्या करेगा, जब तक ये रिपीट करेगा, जब तक अपने को कार्ट में वैल्यू आती रहती है, और साथ में किसमें से आएगी, MySQL i अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव एरे में, और ये रिजल्ट, रिजल्ट कौन सा, ये वाला रिजल्ट। ठीक है ना, वेरिएबल ध्यान से देख के करेंगे। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक HTML के लिए ब्लॉक बना लेते हैं, तो यहाँ HTML के लिए ब्लॉक बना लिए, और ये TR को यहाँ रख लेते हैं, फॉर्मेट करेंगे तो अपने आप अरेंज हो जाएगा। और सबसे पहले TD प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, ठीक है ना, तो बराबर कार्ट में से अपना क्या आएगा, ये वाला कार्ट, ये वेरिएबल से कार्ट से अपना क्या आएगा, PROD प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, अगला इमेज, ठीक ना। तो इमेज के लिए अपन क्या करते हैं, अभी तो ऐसे दिखा देते हैं, फिर अपन इमेज टैग लगाएंगे, है ना, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। तो ये आ जाएगा अपना QT बाई क्यू प्राइस, प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ क्या क्या सेलेक्ट किए हैं, एज प्रोडक्ट, QT बाई, और ये सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपने को डायरेक्ट ऐसे भी मिल सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको भी एलियास कर सकते हो सेलिंग प्राइस में। तो ये क्या करेगा, अपने को यहाँ पर दे देगा सेलिंग प्राइस, और क्या है, कार्ट की आईडी। तो कार्ट की आईडी अपनी क्या है, एक्शन में आएगा,
एक्शन में क्या लिखेंगे अपन, डिलीट, डिलीट। तो डिलीट को अपन एंकर टैग में देंगे। तो 1 2 3 4 5 है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 तो है, टोटल भी करना है। तो टोटल कैसे होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, इनटू क्वांटिटी, इनटू क्या है का क्वांटिटी। तो यहाँ क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो वो क्या होगा, अपने को क्वांटिटी, टोटल प्राइस अपने को दिखाना पड़ेगा। अब रुपीज का सिंबल चाहिए, तो रुपीज का सिंबल अपने को किस पेज में मिल जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज में मिल जाएगा, है ना। हाँ, कार्ट में गए तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस रुपीज में, है ना, और ये हो जाएगा टोटल प्राइस रुपीज में। यहाँ डिलीट का अपन कॉलम लगा। चल देखते हैं क्या क्या अपने को दिखा रहा है। वेरिएबल, अनडिफाइंड वेरिएबल कार्ट, कार्ट, अच्छा, इक्वल टू लगाए। देखो वो लूप थोड़ा गलत चल गया था, तो वो क्या है, इनफाइनाइट लूप में चला गया था, वो भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक। कार्ट में गए, देखो कार्ट में ये सारी चीजें अपने को दिखा रहे। देखो लॉगिन करने के बाद भी अपन क्या है, अभी लॉग आउट कर देते हैं। फिर से अगर आप लॉगिन करोगे तो अपनी शॉपिंग कार्ट जो है वो पहले से क्या होगी, दिखेगी, जो आपने पहले अपन ने ऐड करके रखा। तो इमेज को अपन इमेज टैग में दिखाएंगे, है ना। और क्वांटिटी प्राइस, ये देखो टोटल हो गया, इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 का, तो ये इतना आएगा, 290 आएगा। एक्शन में अपन एंकर टैग लगाएंगे। अब इसको बेस यूआरएल, एक्सप्रेशन टैग और ले लेते हैं, बेस यूआरएल। बेस यूआरएल में कहां से आएगा अपना इमेज, अपलोड्स स्लैश, अपलोड वाला फोल्डर, हाँ अपलोड PRODUCT_images। ये देखो ये पूरा यूआरएल आ गया है अपना। अब इसको अपन क्या करेंगे, ये यूआरएल को इमेज टैग में दे देंगे, SRC, ठीक। अल्टर में प्रोडक्ट का नाम, कि अगर इमेज लोड नहीं होती है तो ये SRC सेट क्यों करते हैं ये नहीं पता चला मेरे को अभी तक, आप लोग अगर मिले तो बताना। प्रोडक्ट की इमेज देखना बहुत बड़ी आएगी अभी, इसको हाइट विड्थ भी इसकी सेट कर देते हैं। तो हाइट, हाइट 250 या 150 पिक्सल, ये क्या है, ज्यादा बड़ी हो गई, 50, ठीक है ना, ये सही है अपना। ये इमेज दिखी, क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गई, टोटल, टोटल में एक्शन में जाते हैं। एक्शन में यहाँ डिलीट में एंकर टैग, यहाँ लिख देते हैं डिलीट। अब क्या होगी, ये लिंक बन जाएगी अपना, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, action.php और क्वेश्चन मार्क कार्ट अंडरस्कोर ID इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा अपना, कार्ट के अंदर कार्ट की ID अंडरस्कोर ID। ये देखो ये यही चीज अपन क्या करे थे, यहाँ से लेके आए थे, तो ये कार्ट की ID यहाँ पर आए, ठीक। अब क्या होगा, action.php में ये क्या लेके जाएगा, कार्ट की ID लेके जाएगा। यहाँ गए डिलीट में, डिलीट से क्या ले जाएंगे, यहाँ कार्ट की ID, तो ये कहाँ जाएगा, action.php में कार्ट की ID लेके जाएगा गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, क्योंकि ये यूआरएल में दिख रही है, मतलब गेट से लेके जाएगा। तो हम क्या करेंगे, action.php में एक और एल्सिफ लगाएंगे, जो कि अपने को गेट से कार्ट की ID गेट करेगा। तो यहाँ else if is set $_get, यहाँ आएगी कार्ट की ID, है ना। और ये क्या होगा, $cart_ID इक्वल टू
ये $_ और इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं कार्ट आईडी, और अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे कार्ट आईडी, तो कनेक्शन ले लेते हैं इक्वल टू $, गेट कॉन फंक्शन है अपना, और फिर क्वेरी इक्वल टू डिलीट फ्रॉम कार्ट इक्वल टू वेयर कार्ट, आईडी है उसमें, है ना। देखना इसमें क्या किया है अपन ने, जो कार्ट वाली टेबल है, ये कार्ट वाली जो टेबल है, यहाँ पर आईडी है, कार्ट आईडी नहीं है। अपन ने क्या किया था, इस वाले पेज में अपन ने उसका एलियाज किया था c.id एज कार्ट आईडी, तो यहाँ कार्ट आईडी मिल जाएगा अपने को, लेकिन यहाँ क्या है, कार्ट आईडी नहीं मिलेगा। तो आईडी इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, कार्ट आईडी। तो ये क्या करेगा, उस आईडी की जो कार्ड में वैल्यू है वो क्या करेगा, इस यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये किया। अब रिजल्ट इक्वल टू MySQL i_query, यहाँ क्या करेंगे अपन, पहला कनेक्शन, दूसरा SQL क्वेरी। ठीक, इफ $result एल्स में यहाँ आएगा। ठीक है ना। फिर से अपने को क्या है, कार्ट वाले पेज में भेजना है, तो यहाँ लिखेंगे हेडर, और यहाँ आएगा लोकेशन cart.php। मैसेज भी यहाँ भेजेंगे अपन, लेकिन पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ मैसेज में आएगा प्रोडक्ट डिलीटेड फ्रॉम कार्ट। स्पेलिंग एक बार बता दीजिएगा अगर कहीं आपको गलत दिखे तो। मैसेज इक्वल टू समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक, यहाँ हो जाएगा एरर इक्वल टू मैसेज, और यहाँ हो जाएगा सक्सेस इक्वल टू मैसेज। ठीक, सेव किया। अपन कार्ट वाली टेबल में आते हैं, बैक करा। ठीक, कुछ प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं, तब तो 3-4, ये जैसे ये वाली कई, इसको भी ऐड कर लेते हैं, इसके 3-4 चीजें अपन ऐड कर लेते हैं। सो इस वाले शर्ट में हालांकि फोटो दोनों में सेम है। ठीक, इसके भी 3 ऐड कर लेते हैं। देखो तो ये क्या है, 3 प्रोडक्ट अपने ऐड कर दिए हैं। इन दोनों की फोटो सेम थी, एक मेन शर्ट है, एक फॉर्मल शर्ट है ना। तो इनकी प्रोडक्ट थी। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, डिलीट करा सकते हैं। डिलीट कराएंगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जैसे ये डिलीट प्रोजेक्ट डिलीटेड फ्रॉम कार्ट, है ना, कार्ट से डिलीट। एक चीज और है कि अपन को अगर क्वांटिटी को क्या है, अपडेट कराना है, तो वो भी अपन क्या करें, यहाँ से करा सके। वो कैसे कराएंगे वो भी देख लेते हैं, है ना। ये कराना है कि नहीं आप बता दीजिएगा। हालांकि आप डिलीट करके फिर से यहाँ जाएंगे, और यहाँ फिर अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप ये, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी उसको अपडेट कराएंगे। ठीक ना। और एक क्या होगी, चेकआउट की बटन होगी, अपन स्किप कर दूं। ठीक, स्किप कर सकते हैं अपन। तो अपन क्या कर सकते हैं, वो भी कराएंगे, लेकिन आज नहीं कराएंगे, किसी दिन और करा लेंगे। और अपन क्या कराते हैं, यहाँ चेकआउट की एक बटन ले लेते हैं। ठीक, चेकआउट की बटन लेते हैं, चेकआउट पेज कुल मिला के। पहले तो अपन कार्ट में जाते हैं, यहाँ चेकआउट की एक बटन लेते हैं, टेबल बॉडी के नीचे कार्ट बॉडी है, इसके नीचे एक चेकआउट की बटन लेते हैं, टेबल कार्ट बॉडी, यहाँ ए टैग checkout.php, checkout क्लास btn प्राइमरी, है ना। ये चेकआउट की बटन है, इसको आप राइट में लेफ्ट में जहां भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो। चेकआउट बटन में अपन ने checkout.php को क्या है,
लिंक कर रखा है, तो चेकआउट डॉट पीएचपी में हम क्या करेंगे, उस पेज में जाएंगे और कुल मिला के चेकआउट में कराना क्या है, अपने को कार्ट खाली करानी है ना, कार्ट खाली करानी है और अपने को दिखाना है कि हाँ ये तुम्हारी ऑर्डर आईडी है और ये प्रोडक्ट तुम्हारा सक्सेसफुली ऑर्डर हो गया है। कुल मिला के इतना दिखाना है, क्योंकि पेमेंट सिस्टम अभी यहाँ अपन नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए और थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसका पढ़ना पड़ेगा, तो उसको भी अपन क्या करेंगे बाद में लगाएंगे जब कभी अपने को टाइम मिलेगा, या फिर जो थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट होगा प्रोजेक्ट होगा उसमें। अभी क्या है, सिर्फ हम फ्लो देख रहे हैं कि कैसे एक शॉपिंग वेबसाइट में फ्लो होता है। तो कुल मिला के चेकआउट बटन में पूरी प्रोसेस होगी, कौन कौन सी, ये शॉपिंग कार्ट से अपना क्या है ऑर्डर कराएगा और साथ में पेमेंट कराएगा। तो ये वाला दोनों प्रोसेस आप समझिएगा कि इस चेकआउट वाले जो पेज है इसमें हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चेकआउट वाले पेज में जाते हैं और इसमें हेडर फुटर तो अपन इंक्लूड करेंगे ही, और चेकआउट वाला पेज अपन बना लेते हैं, प्लस चेकआउट डॉट पीएचपी। यहाँ अपन ने क्या किया, सक्सेस का तो ये रखेंगे ही, ओके, एक्शन, गेट कौन, ये भी रख लो, यूजर आईडी, ठीक। इस टी बॉडी को डिलीट कर देते हैं, इसको बाद में रखेंगे, कंटिन्यू, और इसको फिर से भेज देते हैं इंडेक्स पेज। एक और अपन कार्ट वाले पेज में चेकआउट एक एक्शन यहां से भेजते हैं, एक्शन डॉट पीएचपी में, और यहाँ चेक आउट, सी इसी के आउट टू ट्रू, या फिर कुछ भी लिख देते हैं। तो और इसको क्या करते हैं अपन, एक्शन डॉट पीएचपी में गेट करा लेते हैं। और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको चेकआउट वाले पेज में भेज देंगे जहां सक्सेस मैसेज उसको दिखाएगा। कार्ड आईडी हो गया, यहाँ इफ एल्स, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, यहाँ चेकआउट, और यहाँ क्या करेंगे अपन, उस यूजर की कार्ड की सारी वैल्यू अपन क्या करेंगे, चेकआउट कराएंगे और उसको ऑर्डर वाली टेबल में अपन सेव कराएंगे। ठीक, यहाँ चेकआउट में अपन कहाँ आते हैं, एक्शन, यहाँ पर अपन क्या है आ चुके। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले तो कार्ड की सारी वैल्यू लेके आएंगे, तो उसके लिए सेम अपना कोड इतना कॉपी करना पड़ेगा, है ना। यहाँ सिर्फ अपन क्या करेंगे, कार्ड से डेटा लेके आएंगे, वेयर स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ट, नहीं ये सही है ना। सारी चीजें अपन क्या है लेके आएंगे, किस प्राइस में उसने खरीदा था ये भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक ना, रिजल्ट। तो इन सारी चीजों को अपन क्या करेंगे, डेटाबेस में सेव कराएंगे, किस टेबल में, ऑर्डर वाली टेबल में। तो ऑर्डर वाली टेबल देखो है अपने पास कि नहीं है, ब्राउज में गए, यहाँ ऑर्डर वाली टेबल नहीं है तो ऑर्डर वाली टेबल में बना लेते हैं ऑर्डर। एक्चुअली ऑर्डर क्या होता है कि रिजर्व कीवर्ड है, तो यूजर ऑर्डर करके टेबल बना लेते हैं, तो अपने को बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूजर अंडरस्कोर ऑर्डर, तो यहाँ ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, फिर यूजर आईडी, फिर ऑर्डर आईडी हो गया, यूजर आईडी हो गया, साथ में टोटल क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये वाले कॉलम अपन बना लेते हैं। इंटीजर होगा, डेट टाइप, और इसमें डिफॉल्ट में करंट डेट होगा, इसमें भी होगा,
ये अपडेट में यहाँ हो जाएगा यूजर आईडी और ये आईडी। ठीक ना, अपन क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कराएंगे। अब देखते हैं कि एक टेबल ये बनेगी यूजर आईडी, ठीक है ना, और इसको प्राइमरी की अपन रख देते हैं और सेव करा देते हैं। एक टेबल अपनी बनेगी ऑर्डर आईडी और यूजर आईडी। ठीक, ओके करा। एक टेबल अपनी बनेगी और ऑर्डर आइटम वाली, कि उस ऑर्डर में क्या क्या आइटम थे, उनकी क्या क्या क्वांटिटी थी। ठीक ना, तो अपन क्या करेंगे, इसकी आईडी हो जाएगी अपनी, यहां आएगी ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, जो कि प्राइमरी की क्या होगी, ये फॉरेन की होगी यहाँ पर, और प्राइमरी की कहां से आएगी, इसकी यूजर ऑर्डर से आएगी। ठीक है ना, फिर सेकंड में PROD प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और उसकी कितनी क्वांटिटी उसने ली है, साथ में उसकी कितनी उस समय प्राइस क्या थी। ठीक है ना, टोटल वैल्यू तो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे अपन, और साथ में यहाँ क्या होगी, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। हालांकि इनका ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा, पर रख लो। देखो इसमें क्या की आईडी होगी, ऑर्डर आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, और हाँ यूजर आईडी तो अपन ने ली ही नहीं, वो हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है। इस वाले टेबल में अपन यूजर आईडी ले रहे हैं, इस वाली टेबल में अपन क्या कर रहे हैं, यूजर आईडी ले रहे हैं, तो यहाँ पर लेने की जरूरत भी नहीं है। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। अब इनको देखते हैं। इंटीजर, इसको क्या कर लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ये भी इंटीजर रहेगा, प्रोडक्ट भी इंटीजर रहेगा, क्वांटिटी भी ये रहेगा फ्लोट में, है ना, और क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, बाकी सारी चीजें। इसको क्रिएटेड एट को भी टाइम स्टाम्प ये गए, ऑन अपडेट में भी करंट टाइम स्टाम्प, और सेव करा डिफॉल्ट वैल्यू फॉर क्रिएटेड एट। ओके, डेट टाइम, सेव। तो दो टेबल अपनी बनी है, इन दोनों टेबल में अपने को क्या है, डेटा सेव कराना। यूजर ऑर्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डेट टाइम है, इंटीजर, और इन वाले इस टेबल में भी अपने को क्या है, डेटा सेव कराना। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऑर्डर वाले टेबल में डेटा सेव कराएंगे। क्यों, क्योंकि इससे जो ऑर्डर आईडी अपनी निकलेगी उसको अपन सेव कराएंगे किस वाले में, ऑर्डर आइटम में, क्योंकि अपने को ऑर्डर आईडी यहाँ पर सेव करानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ अपने को एक फंक्शन और पढ़ने को मिलेगा, वो देखेंगे। चलिए, रिजल्ट हुआ, यहाँ क्या करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा कि कितने अपने पास प्राइज आ रहे हैं, कितने क्या है वो आ रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, फॉर ईच व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल लूप में अपन क्या करेंगे, कार्ट ऑर्डर एट, हाँ ऑर्डर एट या क्रिएटेड एट, सॉरी, ये जो यूजर ऑर्डर है, तो यहाँ क्रिएटेड एट को आप यूजर एट ही, मतलब ऑर्डर एट ही मानिएगा, कि कब ऑर्डर हुआ है, मतलब ये रिकॉर्ड कब क्रिएट होगा, तो वही सेम है उसका, मतलब कॉलम का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्रिएटेड एट रखा। तो कार्ट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ आएगा माई SQL अंडरस्कोर fetch I अंडरस्कोर fetch एसोसिएटिव अरे, और यहाँ आएगा रिजल्ट, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो ई को अभी फ्री कर लेते हैं, फ्री टैग में, और देख लेते हैं कि अपने को क्या क्या इंसर्ट कराने, सब कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा भी अपन यूज कर लेंगे। तो ई को हो गया फ्री, और वेयर डम कराए, तो शायद अपना आज हो जाए चेकआउट वाला, वेयर डम करा दिया है।
यहाँ पर क्या करेंगे, चेकआउट इक्वल टू ट्रू किया, देखते हैं एसोसिएट माइस्कल रिजल्ट बूलियन गिवन, हाँ माइस्कल आई अंडरस्कोर क्वेरी। अब ये क्वेरी लगता है अपनी नहीं चली 96 नंबर में, 96 सेशन अंडरस्कोर यूजर आईडी, तो हाँ यहाँ नहीं लिखा है अपन ने, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नहीं लिखा, इसलिए ये क्या है नहीं। हाँ देखो इसमें क्या है, अपने को प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट इमेज आ रही है, क्वांटिटी आ रही है, सेलिंग प्राइस आ रही है, कार्ट आईडी आ रही है। हाँ यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रही है, जो कि अपने को सेव कराना है क्या, हाँ ऑर्डर आइटम में प्रोडक्ट आईडी को सेव कराना पड़ेगा अपने को। ठीक, तो प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रही है तो उसको भी लेके आते हैं। तो कार्ट आईडी ये हो गई अपनी, यहाँ कॉमा लगाते हैं p.prodoct_id एज प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब देखते हैं ये आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखो हर उसमें क्या है, प्रोडक्ट आईडी भी अपनी क्या है अब रिजल्ट में आ रहा। ठीक, तो अब इसको क्या कराते हैं अपन, यहाँ शो कराएंगे, या क्या करेंगे अपन इंसर्ट कराएंगे पहले कौन सी टेबल में, ऑर्डर वाली टेबल में। ठीक है ना, तो अपन क्या कराएंगे, एक चीज और है, इफ MySQL I अंडरस्कोर num_row, अगर num row क्या है 0 से ज्यादा है, मतलब कि अपना क्या है ऑर्डर, मतलब कार्ट में कोई ना कोई वैल्यू आई है, तो यहाँ भी क्या करेंगे रिजल्ट, और यहाँ क्या करेंगे सबसे पहले इंसर्ट कराएंगे अपने को ऑर्डर, ऑर्डर SQL इंसर्ट इनटू यूजर अंडरस्कोर ऑर्डर नाम की टेबल है अपनी, जो कि हमने अभी अभी बनाई है, और ऑर्डर कॉलम का नाम क्या क्या है वो देखने पड़ेंगे, यूजर अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ऑर्डर, कॉलम के नाम क्या है, सबसे पहले है ऑर्डर आईडी, तो इसको तो करानी नहीं, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, तो यूजर आईडी है ना, इसको अपन बैक टिक में रखना था, बैक टिक में रख लेते हैं कॉमा, फिर अपना क्या है बस सिर्फ यही सेव कराना है अपने को, ऑर्डर आईडी क्रिएटेड एट लास्ट अपडेट, ये तो सेव ही हो जाएगा है ना। और यहाँ यूजर आईडी अपने को क्या लेके आनी है ऊपर से, VALUES वैल्यूज और यूजर आईडी। ठीक, ये क्वेरी हो गई, ऑर्डर, फिर ऑर्डर क्वेरी रिजल्ट इक्वल टू क्या फंक्शन है, MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी, पहला कनेक्शन तो अपन ने ले ही लिया है, दूसरा ऑर्डर क्वेरी, ऑर्डर क्वेरी, तो ये क्या करेगा अपने को रिजल्ट देगा, और ये क्या करेगा रिजल्ट MySQL I अंडरस्कोर इंसर्टेड आईडी, ये रिटर्न करेगा अपने को इंसर्टेड आईडी, अगर ये क्वेरी क्या है चल गई। ऑटो इंक्रीमेंट आईडी अपने को रिटर्न करेगा ऑर्डर आईडी, MySQL इंसर्टेड आईडी, MySQL क्वेरी लिखना है कि क्या लिखना है, इसके पैरामीटर में क्या पास करते हैं ये देखना, आईडी MySQL I, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, MySQL I इंसर्टेड आईडी के बारे में, ये फंक्शन अपने को क्या करता है, कनेक्शन देना है अपने को, है ना। MySQL I इंसर्ट आईडी के अंदर अपने को कनेक्शन देना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ कनेक्शन पास करेंगे, इस फंक्शन में अपने को कनेक्शन पास करना है, और ये रिटर्न करेगा अपने को क्या है आईडी, कौन सी आईडी, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी,
ये अपने को ऑर्डर आईडी रिटर्न कर देगा। तो ये वेरिएबल अपने को कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर अपन व्हाइल लूप को भी यहीं पर लिख सकते हो, इसके अंदर व्हाइल लूप को भी अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। ये ऑर्डर आईडी अपना क्रिएट हो गया है। अब इस ऑर्डर आईडी के बेस में अपन क्या करेंगे, सारे आइटम जो अपने आए हैं उनको भी क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। किस टेबल में, ऑर्डर आइटम टेबल में। तो पहले तो अपन देखते हैं ऑर्डर अपना क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी अपन बाद में करा लेंगे, है ना। ये व्हाइल लूप को अभी अपन कमेंट कर देते हैं और सेव कराते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर आईडी अपनी सेव हुई है कि नहीं सेव हुई। किस पेज में जाएं, इसमें चेकआउट, देखो यहाँ पेज हुआ, देखते हैं ऑर्डर वाली टेबल में सेव हुआ है कि नहीं। यूजर ऑर्डर, देखो इसमें क्या है, यूजर आईडी 2 सेव हो गई है और ये अपने को क्या रिटर्न करता है, ऑर्डर आईडी रिटर्न करता है। तो इको करा के देख लेते हैं, ऑर्डर आईडी, ये देखो 2, अगली बार 3, 4, 5, ये क्या करेगा, जितनी बार अपन इस पेज में आएंगे उतने रिकॉर्ड ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। इसमें भी अपने को चेक लगाना है कि बार बार रिकॉर्ड क्या है, चेक ना करे। चेक क्यों नहीं करेगा, कि अपने को अभी क्या कर रहे हैं, अपन शॉपिंग कार्ट की जो वैल्यू है उसको अपन क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो अपने को क्या है, बार बार शॉपिंग कार्ट में अपने को रिजल्ट आता है तो ये क्या करता है, बार बार अपना इंसर्ट कर देता है। तो ये अपना एक काम हो गया है। और तो व्हाइल लूप को अपन वो करें, यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर आइटम क्वेरी, ऑर्डर आइटम क्वेरी इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इंसर्ट इनटू। मुझे ये बता दीजिए कि आप दोनों लोग मतलब अभी ये पूरा कंप्लीट कराने वाले हो या फिर अपन कल करें, है ना। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अभी मैं मतलब 15 मिनट का सेशन और होगा और ये चेकआउट वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस इंसर्ट इनटू यूजर ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आइटम वाले टेबल में सेव कराएंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर आइटम, और कॉलम का नाम यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगी वैल्यूज। तो हम कहाँ थे कि ऑर्डर आइटम में अपन क्या कर रहे थे, वैल्यू सेव करा रहे थे। तो ऑर्डर आइटम में जाते हैं, यहाँ क्या क्या अपने को सेव करानी है, ये हटा दो। ऑर्डर आइटम में क्या क्या सेव कराना है, ऑर्डर आईडी कॉमा प्रोडक्ट आईडी कॉमा क्वांटिटी कॉमा और प्राइस। बाकी सारी चीजें तो अपने ले ही ले रहा, ठीक ना। वैल्यूज में अपन क्या कराएंगे, वैल्यूज सेव कराएंगे। तो वैल्यूज में कौन कौन सी, सबसे पहले ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ऑर्डर आईडी कॉमा फिर प्रोडक्ट आईडी। अब देखो प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आएगी, अपना कार्ट वैल्यू से प्रोडक्ट की आईडी, कार्ट वैल्यू से अपन क्या आएगी, प्रोडक्ट की आईडी आएगी। तो इसको अपन क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट आईडी यहाँ से निकाल लेते हैं तो इजी रहेगा। इक्वल टू कार्ट वैल्यू प्रोडक्ट PRODUCT_ID, ठीक। ये जो प्रोडक्ट आईडी अपन ने अभी गेट करी है, ठीक। और साथ में और क्या क्या लाएगा, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो यहाँ QTY भी अपन ले लेते हैं, QTY, ये QTY कहाँ से आएगी, इस क्वांटिटी से आएगी, है ना। और साथ में क्या आएगी, प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से आएगी, पार्ट वैल्यू से सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, QTY में यहाँ डाल देते हैं $QTY, फिर सॉरी प्रोडक्ट आईडी आएगी, सीक्वेंस याद रखना, ऑर्डर आईडी फिर प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ क्या आएगी, प्रोडक्ट आईडी आएगी, प्रोडक्ट आईडी फिर कॉमा और QTY प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। ये हो गया अपना सेव, ठीक। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है, MySQLi_query, और ये अपने को रिजल्ट देता। तो अपने को अभी रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है, मेक श्योर ये क्वेरी अपनी सही हो, है ना। तो ये क्या करेगा, इस वाले जो क्वेरी है
इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। माइस्क्यूएल क्वेरी जब तक आप नहीं चलाओगे ना, तब तक ये वाली क्वेरी इस कनेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं होती है, सिर्फ वेरिएबल में लिखा रहता है ना। तो वेरिएबल में अपने को एग्जीक्यूट करने के लिए माइस्क्यूएल क्वेरी चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि ये सारा चीज अपना चलेगा, है ना। MySQL अंडरस्कोर रोज में ये सारी चीजें अपनी क्या है, इंसर्ट होगी। और अब जब इंसर्ट हो जाती है तो अपने को क्या कराना है कि कार्ट की वैल्यू को डिलीट कराना, ठीक ना। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये सब चीजें अपनी चल रही कि नहीं, मेक श्योर हो जाते हैं ना। तो अपन क्या जाते हैं, यूजर ऑर्डर में अभी कोई वैल्यू नहीं अपनी, और ऑर्डर आइटम में अपनी कोई वैल्यू नहीं, ठीक। शॉपिंग कार्ट में गए, इस पेज में अपन क्लिक किए तो देखते हैं कहाँ कहाँ सेव हो रहा। तो यूजर, देखो यूजर ऑर्डर में सेव हुआ है, और इस ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग अपने को ऑर्डर आइटम में 3 रिकॉर्ड सेव हुए, क्योंकि अपने शॉपिंग कार्ट में अभी कितने रिकॉर्ड है, अपने पास 3 रिकॉर्ड है। अब देखिए यहाँ प्राइस मेरे ख्याल से सही आ रही है, 1299, 1500 टोटल तो अपन दिखाई देंगे, ठीक। तो ये अपने दोनों टेबल में एक ही बार में डेटा क्या है, सेव हो रहा है। कैसे सेव होता है डेटा, एक बार और डिलीट करेंगे, डिलीट, चेक कर, डिलीट और ऑर्डर आइटम, चेक ऑल और डिलीट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक चीज और, इस वाले पेज में से कहा जाते हैं अपन, चेकआउट बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अभी दोनों टेबल में अपने पास डेटा नहीं है, ऑर्डर आइटम और यूजर आइटम में भी मैं दिखा देता हूं, इस टेबल में भी कोई डेटा नहीं। तो जैसे ही हम चेकआउट बटन में क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों टेबल में अपने डेटा स्टोर करा देगा। पहला तो कौन सा, यूजर ऑर्डर में, ठीक, यूजर ऑर्डर में, और यहां से ऑर्डर आईडी लेगा और उसको सेव करा देगा अपना क्या है, ऑर्डर आइटम, इस वाले टेबल में ऑर्डर आइटम में। ये यूजर ऑर्डर आईडी और इस जो यूजर आईडी, ये क्या है, दोनों सेम रहेगी इस केस, ठीक। तो दोनों रिकॉर्ड अपने क्या है, सेव हो गए हैं। तो जैसे ही अपने क्या है, दोनों रिकॉर्ड सेव हो जाएं तो हम क्या करेंगे, शॉपिंग कार्ट को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है ना। तो कार्ट EMPT बाई QUER बाई क्वेरी इक्वल टू एम्प्टी क्वेरी इक्वल टू, ये क्या होगा, अपने को SQL की क्वेरी चलानी है तो यहाँ क्या होगा, डिलीट फ्रॉम कार्ट वेयर। अब उस यूजर आईडी की अपने को क्या है, कार्ट डिलीट करानी, तो वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी, इसको बैकटिक में ले लेते हैं, इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर आईडी। ये यूजर आईडी अपने को कहां से मिल रही है, यहां से, ठीक है ना। ये यूजर आईडी अपने को वेरिएबल में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। फिर इस क्वेरी को भी क्या करेंगे, अपन एग्जीक्यूट कर देंगे। इस क्वेरी को भी अपन क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। इस क्वेरी को यहाँ एग्जीक्यूट किए तो ये क्या होगा, रिजल्ट देगा अपने को, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इफ एल्स का चेक लगाएंगे। फाइनल रिजल्ट नाम लिख लेता हूं मैं इसको, इफ फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो एल्स, ठीक है ना, फाइनल रिजल्ट। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, हेडर में अपन कहाँ ले जाएंगे, इंडेक्स पेज में, या फिर फाइनल रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो चेकआउट पेज में ले जाना अपने। तो लोकेशन चेकआउट .php checkout.php, और यहाँ पर अपने को ऑर्डर आईडी के हिसाब से ले जाना, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, ये क्या होगी, ऑर्डर आईडी यहाँ से आएगी, ठीक ये। और नहीं तो अपने को किस पेज में भेज देगा, इंडेक्स पेज में, या फिर कार्ट पेज में ही, कार्ट पेज में मैसेज के साथ, मैसेज
समथिंग वेंट रॉन्ग, WRONG, ठीक। ऑर्डर आईडी और यहाँ मैसेज या एरर, और मैसेज, नहीं एक ही ऑर्डर आईडी, और ये चेकआउट पेज में भेजेगा। अगर फाइनल रिजल्ट अपना क्या होता है, पॉजिटिव आता है, सही आता है। एल्स में भेज देंगे अपन क्या है इसके एल्स में, किसका, कि अपने को अगर कार्ट में कोई वैल्यू नहीं दिखती है तो अपन क्या करेंगे, एल्स में अपन कार्ट में भेजेंगे कि प्लीज ऐड सम प्रोडक्ट इन योर कार्ट फर्स्ट। पहले क्या है, कार्ट में कुछ ऐड करो तब तो अपन क्या करेंगे, उसको चेकआउट कराएंगे। ठीक, ये हो गया अपना फ्लो कंप्लीट। और चेकआउट वाले पेज में अपने को थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। कंप्लीट तो कल करेंगे अपन। ये हो गया अपना चेकआउट। डिलीट करते हैं, ऑर्डर, रिफ्रेश, चेकआउट, डिलीट। कंप्लीट करते हैं फ्लो, और ऑर्डर आइटम में भी चेकआउट, डिलीट। ओके, हम क्या करते हैं, अब फ्लो को कंप्लीट करते हैं। सोम्प में गए, माय अकाउंट में कुछ है ऑलरेडी, इग्नोरिंग प्रोफाइल डॉट पीएचपी। अब देखो हेडर डॉट पीएचपी में अपन ने पहले से स्टार्ट कर रखा है लोकेशन कार्ट, लोकेशन कार्ट डॉट पीएचपी। देखो क्या है कि अपने को कार्ट वाले पेज में भेज देगा, कब, जबकि कार्ट में कोई वैल्यू नहीं होगी। और हम चेकआउट में करके बताता हूँ अभी, है ना। स्टार्ट 2 बार लिखा है एक्चुअली, हेडर में भी अपन ने लिख दिया है, प्रोफाइल वाले पेज में। तो हम प्रोफाइल वाले पेज से जाके हटा देते हैं सेशन डॉट स्टार्ट, ये वाला फंक्शन, इसका ये एरर दे रहा। ठीक, सोम्प में गए, हमने क्या किया, इसको ऐड किया, बैक किया, इसको भी ऐड किया, और ये थर्ड वाले प्रोडक्ट को भी ऐड किया। ठीक, सोम्प में गए, कार्ट में गए, तीनों प्रोडक्ट अपन ऐड हो गया है। चेकआउट में अपन ने क्लिक किया तो क्या हुआ, चेकआउट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर कोई इसमें डायरेक्ट अपन क्या है, कार्ट वाले पेज में आते हैं और चेकआउट करते हैं, तो ये क्या बोलेगा, प्लीज ऐड सम प्रोडक्ट इन योर कार्ट फर्स्ट। मतलब कार्ट में जब आपके कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो चेकआउट क्या करोगे। तो ये सेम मैंने यहाँ लिखा है। पहले एक्शन डॉट पीएचपी में अपन क्या करते हैं, चेक कराए हैं कि शॉपिंग कार्ट में अपने कोई 0 से ज्यादा रो होनी चाहिए, मतलब कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको मैसेज देंगे कि तुम्हारे कार्ट में कोई ऐड नहीं है, और उसको कार्ट वाले पेज में फिर से भेज देंगे एक्शन से। ठीक, अगर होता है तो क्या कराएंगे, अपन ऑर्डर क्रिएट करेंगे सबसे पहले ऑर्डर वाले टेबल में, और उस ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे अपन क्या करेंगे, उसके आइटम को ऑर्डर आइटम वाले टेबल में ऐड करेंगे। ठीक है ना। और अगर सब चीज सही होती है तो क्या होगी, अपनी चेकआउट वाले पेज में भेज देंगे विथ ऑर्डर आईडी, और नहीं तो समथिंग वेंट रॉन्ग करके अपन क्या करेंगे, कार्ट में। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग वाले में जाने। ठीक है ना, क्योंकि सारे चेक अपन ने लगा दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, शॉपिंग कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ऐड किया। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट भी गए, अपन इसको भी ऐड करें, कार्ट में गए, 2 प्रोडक्ट है अपने पास। अब चेकआउट करते हैं, तो चेकआउट में क्या है, चेकआउट में सारी चीजें अपनी कराएगा, और अपनी इस वाले टेबल में अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस वाले में भी कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ये क्या करेगा, दोनों में रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा, और क्या कर देगा, अपने को चेकआउट डॉट पीएचपी में भेज देगा। चेकआउट डॉट पीएचपी में हम क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी इक्वल टू 30। ठीक है ना। यहाँ चेकआउट वाला पेज कहाँ गया अपना, चेकआउट डॉट पेज। यहाँ पर सिर्फ एक अभी के लिए मैं मैसेज लिख देता हूँ, नॉट इज सेट ऑर्डर अंडरस्कोर सॉरी डॉलर अंडरस्कोर गेट। और अगर इसमें ऑर्डर आईडी नहीं आता, ऑर्डर आईडी नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, कार्ट वाले पेज में भेज देंगे। अपन क्या करेंगे, कार्ट वाले पेज में भेज देंगे, हेडर लोकेशन, लोकेशन ऑफ कार्ट डॉट पीएचपी,
मैसेज नहीं भेज रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, अपने को क्या है, ऑर्डर आईडी भी मिलेगी। सक्सेस में लिख देंगे, सक्सेस का मैसेज भी अपन लिख देते हैं यहाँ, हालांकि डायरेक्ट ही एक्शन.php में यहाँ मैसेज तो अपन ने लिखा ही नहीं। डॉलर मैसेज इक्वल टू ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड, PLACED placed, and your order ID is ये डॉलर ऑर्डर आईडी। बस अभी के लिए इतना कर देते हैं, कल अपन पेज वो वाला डिजाइन करेंगे। और यहाँ पर चेकआउट पेज में वो आ जाएगा। बैक करें, फिर से करते हैं, ये ऐड करें, सोम्स में गए, इसको भी ऐड करें, कार्ट में गए, चेकआउट में चेकआउट में मैसेज नहीं गया, अरे यार कुछ लिख देता हूँ, एक्शन जल्दीबाजी में। तो यहाँ एंड का साइन लगाएंगे, मैसेज या सक्सेस इक्वल टू मैसेज, ये गलत किया था। तो बैक करें, कार्ट वाले में आए अपन, फिर से ऐड करें, ठीक, कार्ट में गए, ये 3 प्रोडक्ट है, चेकआउट किए, तो ये देखो ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड एंड योर ऑर्डर आईजी इज 32। तो ये क्या है, अपना प्लेस करा दिया। कुल मिला के पेमेंट भी हो गया है और अपना ऑर्डर प्लेस हो गया है और अपने को ऑर्डर की आईडी दे दिया, ठीक ना। तो एक साथ चेकआउट वाले पेज में और इस कंटिन्यू शॉपिंग में क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे अपन, फिर से इंडेक्स वाले पेज में आएंगे और कार्ट में, अभी देखो कार्ट में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो चेकआउट के बाद सब कुछ क्लियर करा देता। तो अपन क्या करेंगे, कल यहाँ एक लेबल लगाएंगे, है ना। और अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चेकआउट वाला पेज है वहां पर आपने ऑर्डर की समरी दिखाएंगे कि कितने का वो ऑर्डर किया है, क्या क्या प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है, ठीक है ना। और कंटिन्यू चेकआउट मतलब कंटिन्यू शॉपिंग की बटन लगाएंगे, ठीक, इतना समझ में आ गया। चेकआउट यहाँ पर अपन क्या है, उस ऑर्डर की समरी दिखाएंगे और कंटिन्यू चेकआउट करें, ठीक है। थैंक यू।